भाभी, ये क्या है भाभी? और आप इस रेजर से क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस वो तुम्हारे भैया का रेजर यहाँ पड़ा हुआ था तो उसको संभाल के रख रही थी। बस करो भाभी, ज्यादा पागल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से पता है इस रेजर को ना मैं यूज करता हूँ ना भैया, और हम दोनों के अलावा है ही कौन घर में जो इस रेजर को यूज करे। तो आप साफ साफ बताओ, आप इस रेजर के साथ क्या कर रहे थे? देवर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो लड़की हूँ और भला मैं इस रेजर का क्या करूँगी? अच्छा, अपना एक बार फेस इधर करो। नहीं देवर जी, मैं अपना फेस इधर नहीं कर सकती। ठीक है, मत करो। अब ये रेजर लेके मैं भैया के पास जाऊंगा, वही तुमसे सारी सच्चाई बोलवा लेंगे। यार, ये मैंने क्या कर दिया? ये बेवकूफ देवर ना मुझे मरवा के मानेगा। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से ना इसे साफ कर लेती हूँ और पति के पास चली जाती हूँ, वरना सारी सच्चाई ना उनके सामने आ जाएगी। ये ठीक रहेगा। भैया, मुझे भाभी के पास ये रेजर मिला। पता नहीं वो इस रेजर के साथ क्या कर रही थी। रेजर? ये रेजर तेरी भाभी के पास क्या कर रहा था? ये बात मैंने भाभी से पूछी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही पूछना भाभी से कि आखिरकार वो इस रेजर के साथ कर क्या रही थी। दीप्ति, ये क्या कह रहा है? तुम इस रेजर के साथ कर क्या रही थी? अरे शिवम, जो मैंने देवर जी को बताया ना, वही मैं तुमको भी बता रही हूँ। ये रेजर वहाँ पड़ा हुआ था तो बस मैं इसे संभाल के रख रही थी। दीप्ति, हमारे घर में रेजर आया कहाँ से? ना तो इस रेजर को मैं यूज करता हूँ ना पारस यूज करता है। मैं ट्रिमर यूज करता हूँ और पारस भी ट्रिमर यूज करता है। फिर ये रेजर हमारे घर में आया कैसे? शिवम, तुम भी वही फालतू की बातें कर रहे हो और तुम्हारा भाई भी वही फालतू की बातें कर रहा था। जब मैंने कह दिया कि ये रेजर मेरा नहीं है, मैं तो इसे बस संभाल के रख रही थी। अरे तुम दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए इस रेजर को लेके। अच्छा दीप्ति, एक बात बताओ, जब ये रेजर तुम्हारा नहीं है तो इस रेजर से तुम शेविंग क्यों कर रही थी? शेविंग? मैं शेविंग क्यों करूंगी भला इससे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम शेविंग कर ही नहीं रही थी तो ये शेविंग क्रीम तुम्हारे गाल के नीचे आई कहां से? देखो दीप्ति, मुझे ना बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है मुझे साफ साफ बताओ। ठीक है शिवम, तुम गुस्सा मत करो, मैं ना तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताती हूँ। मैं ना शादी से पहले एक लड़का थी। क्या? शुरू से ही ना मुझे लड़कियां बहुत पसंद थी, उनकी हरकतें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने अपना जेंडर चेंज करा लिया। पर मेरे घर वालों को ना ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे इस चीज के साथ और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और फिर तुम मुझे मिले, मैंने सोचा तुम्हें अपने जाल में फंसा के ना मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, और मेरा प्लान कामयाब हो गया। तुम मेरे जाल में फंस गए और तुमने मुझसे शादी कर ली, और शादी करने के बाद ना तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे इस घर में रहने के लिए आ गई। तुम एक लड़का हो और तुमने ये बात पिछले 3 साल से मुझसे छुपा के रखी। अच्छा, अब समझ में आया। जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता था तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग जाती थी? इसीलिए तुम मुझसे दूर भाग जाती थी ना, क्योंकि तुम एक लड़का हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। तुमने अच्छे खासे इंसान की जिंदगी खराब कर दी है। तुम्हें पता है, मैंने तुमसे शादी अपने घर वालों के खिलाफ जाके की थी। अब अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम लड़की नहीं एक लड़का हो तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी घर वालों के सामने और इस समाज के सामने। मैं जानती हूँ शिवम, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर मैं क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी थी ना। मैं नहीं रह सकती थी उस जेंडर के साथ। अरे मुझे क्या पता था कि जेंडर चेंज कराने के बाद ना मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे और मुझे उस घर से बाहर निकाल देंगे। अरे मैं कहाँ जाती, ना मेरा कोई अपना था और ना ही मेरे पास पैसा था। फिर मैंने तलाश शुरू कर दी एक अमीर आदमी की, और फिर तुम मुझे मिले। मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया और अपना शिकार बनाया। इसलिए तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया और मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे इससे तो अच्छा था बाहर रोड पे बैठ जाती और भीख मांग के अपना गुजारा कर लेती। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। अब मैं क्या करूं, मर जाऊं? शिवम प्लीज ऐसी बातें मत करो, मत बोलो ऐसे गंदे शब्द अपने मुंह से।
अरे मैं कर भी क्या सकती थी, मेरे पास कुछ और चारा नहीं था। मुझे पता है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, पर मेरे पास चारा है। अभी तुम्हारा हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और पुलिस को बताऊंगा कि कैसे तुमने लड़के से लड़की बनकर मुझे धोखा दिया। तुम जानते नहीं हो कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है, और इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगा। हाँ, अरे शिवम, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? हर एक घर की बात ना घर में ही रखते हैं, हम साथ रह लेते हैं ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं लड़के से लड़की बनी हूँ, और घर की बात ना घर में ही रह जाएगी। प्लीज शिवम। चुप करो और चुपचाप चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन।